प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं विज्ञान विषय में अध्याय 6 कक्षा 8 दहन और ज्वाला। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर सही है। आगे देखें, माचिस का विकास कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, माचिस का विकास आज से 200 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। इसके बाद में आगे है, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है। तो माचिस की तीली के सिरे पर पोटेशियम क्लोराइड भी लगा होता है, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण भी लगा होता है, कुछ गोंद और स्टार्च भी लगा होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में आगे है, निम्न में से दाह्य पदार्थ कौन से हैं। तो दाह्य पदार्थ उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी जलता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, कास्ट कोयला भी जलता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी दोनों होंगे इसमें, 1 और 2। इसके बाद में आगे, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य से जो हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो दहन नहीं है, वो है एक अभिक्रिया का परिणाम। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या छोड़ रही है, ऊष्मा और प्रकाश। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1 और 2 दोनों। आग बुझाने के लिए व्यक्ति को किस से ढका जाता है। तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को किस से ढकते हैं, कंबल से ढकते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी को आग लग जाती है, नीचे 8वीं क्लास की बुक में आपने देखा होगा, कंबल से ढकते हैं। कंबल से ढकने पर क्या है, उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा और आग बुझ जाएगी। विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर क्या पकड़ते हैं। तो अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या पकड़ते हैं, वो अलग अलग ताप पर आग पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ या ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्न में से ईंधन किस रूप में होता है। ईंधन जो है प्यारे बच्चों, वो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। तो ठोस में लकड़ी आ जाएगा, द्रव में पेट्रोल आ जाएगा, गैस में एलपीजी सीएनजी आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। दहन किस रूप में उत्पन्न होता है। तो दहन के अंदर क्या होता है, मोमबत्ती जलती है, आप देखो मोमबत्ती से ज्वाला भी पैदा होती है, लौ भी पैदा होती है, प्रकाश भी पैदा होता है। उपरोक्त सभी इसका सही है। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम का दहन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 1 और 2 दोनों। दहन के लिए की क्या आवश्यक है। तो दहन के लिए प्यारे बच्चों, जल, अग्नि, वायु, लकड़ी, इन 4 ऑप्शनों में से क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है, क्योंकि वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में दहन होता है। कास्ट कोयला कहाँ जलता है। कास्ट कोयला इनमें से कहाँ पर, जल में, वायु में, पृथ्वी में, अग्नि में। तो वायु में जलेगा कास्ट कोयला। निम्न में से जलकर कास्ट कोयला क्या देता है। तो कास्ट कोयला जब जलेगा तो कार्बन होता है कोयले में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2 और ऊष्मा बनेगी, प्रकाश बनेगा। तो उपरोक्त सभी। कोयले के जलने से क्या उत्पन्न नहीं होता। कोयले के जलने से क्या उत्पन्न, दहन होता है कोयले का, उस ज्वाला, ऊष्मा, प्रकाश। तो इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती कोयले से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। यहाँ पर जलना कैसा प्रक्रम है। तो प्यारे बच्चों, जलना जो है वो एक रासायनिक प्रक्रम है। अगर कोई वस्तु जलेगी तो उसमें नया पदार्थ बनेगा, और जहाँ पर नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक होता है। तो रासायनिक प्रक्रम है। मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम प्यारे बच्चों एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्न में से हमारे शरीर के लिए ईंधन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के लिए आपको पता है ईंधन का काम कौन करता है, भोजन। भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और हम जब सांस लेते हैं तो सांस के दौरान ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है और भोजन टूटता है, हमें उसमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो भोजन हमारे शरीर का ईंधन है।
मैग्नीशियम का जलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम का जलकर बनता है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दहन का क्या अर्थ है? दहन का मतलब होता है जलना भी है, दाह, ज्वलन, तो उपरोक्त सभी है इसका। ज्वाला का क्या अर्थ है? लपट, लो, अग्नि, उपरोक्त सभी। तो ज्वाला आप चित्र में देख रहे हो, इसका इसे लपट भी कहते हैं, लो भी कहते हैं, अग्नि भी कह देते हैं, तो उपरोक्त सभी। मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? मोमबत्ती के जलने पर दहन, ज्वाला, प्रकाश, ऊष्मा। तो मोमबत्ती के जलने पर आप देख रहे हो इसके ऊपर क्या बन रही है? चित्र में ज्वाला बन रही है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। व्यापार और उद्योगों में कौन से ईंधनों का उपयोग किया जाता है? तो व्यापार और उद्योगों में लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, उपरोक्त सभी। तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। दबाव के साथ जल फेंककर आग कौन बुझाते हैं? तो दबाव के साथ आपने देखा हो जब कहीं गांव के अंदर आग लग जाती है तो हम अग्निशमन को फ़ोन करते हैं और एक गाड़ी आती है, वो पानी का छिड़काव करते हैं प्रेशर से, तो उनको बोलते हैं फायरमैन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जल किसका चालन करता है? विद्युत का, ऊष्मा का, प्रकाश का, हवा का। तो जल जो है तो विद्युत का चालन करता है। पेट्रोल और तेल में लगी आग बुझाने के लिए क्या उचित नहीं है? तो पेट्रोल और तेल में लगी आग को हम जल से नहीं बुझा सकते, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा आएगा इसका। कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं लेकिन जल से नहीं बुझा सकते, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि तेल जो होता है वो भारी होता है, पेट्रोल हल्का होता है, ऊपर आ जाएगा, जलता रहेगा, तो इसलिए हम तेल या पेट्रोल में लगी आग को जल से नहीं बुझा सकते। फायर ब्रिगेड क्या करती है? पाइपों द्वारा जल डालती है, आग बुझाती है, उपरोक्त सभी काम करती है, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। आतिशबाजी से क्या उत्पन्न होता है? आतिशबाजी जब आप करते हो दीपावली पर तो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि सभी पैदा होता है, उपरोक्त सभी। ज्वलनशील पदार्थों को कौन ठंडा करता है? तो ज्वलनशील पदार्थों को देख रहे हो चित्र में आप, क्या है? पानी, जल। आकस्मिक अभिक्रिया में बनी गैस से क्या होता है? धमाका, विस्फोट, तबाही, विनाश। विस्फोट होता है। अचानक से आकस्मिक से अभिक्रिया हो जाए तो उसे में क्या होता है? विस्फोट होता है। निम्न में से आग उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है? तो आग उत्पन्न करने के लिए लकड़ी और कागज़ दोनों जरूरी हैं। लकड़ी, कागज़, लकड़ी के लिए कितनी चलेगा, कागज़ अकेला उतना नहीं चलेगा, दोनों लकड़ी और कागज़। इसके साथ अगर उसकी ऊष्मा भी आती तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर लकड़ी और कागज़ दोनों जो आग उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी है। विस्फोट किस अन्य कारण से भी होता है? विस्फोट पटाखे पर दबाव डालने से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। जल क्या है? जल जो है वो आग को बुझाने वाला है, तो जल क्या है? अग्निशामक है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? उन पदार्थों को प्यारे बच्चों कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कम ताप पर आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, CNG है। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो आप चित्र में देख सकते हो, पेट्रोल और गैस है ना, तो यहाँ पर पेट्रोल, अल्कोहल, LPG सभी, उपरोक्त सभी। कोयले की खानों में धूल के कारण क्या होता है? खतरनाक, अग्निकांड, दोनों। तो कोयले की खानों में प्यारे बच्चों दोनों होते हैं। यहाँ पर खतरनाक है, धूल के कण जो होते हैं वो हमारी सांस के दौरान शरीर के अंदर जाएंगे, तो धूल के कण जो हैं वो वहाँ पर गलती से कोई काम करने वाला, जैसे चिंगारी उत्पन्न कर दे किसी घर्षण से या माचिस की तीली से, तो वहाँ अग्निकांड भी हो सकता है, तो दोनों यहाँ पर इसका सही है। आगे देखें, आगे है घरों, दुकानों व कारखानों में आग लगने पर किसे बुलाया जाता है? घरों, दुकान, कारखानों में आग लगने पर अग्निशमन सेवा को बुलाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। आगे है निम्न में से जंगल के अग्निकांड किस कारण होते हैं? तो जंगल में आग किसके कारण से? अधिक गर्मी के कारण, आकाश से बिजली गिरने के कारण, मनुष्य की लापरवाही के कारण, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के कारण से लगती है, तो उपरोक्त सभी इसका आएगा। यहाँ पर अधिक गर्मी के कारण भी लग जाती है, आकाश से बिजली के कारण भी लग जाती है, मनुष्य की लापरवाही कारण, यानी मनुष्य जंगल में गया हुआ लापरवाही से वहाँ कहीं आग छोड़ा है तो उसके कारण भी लग जाती है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका।
आगे है फायर ब्रिगेड का फ़ोन नंबर क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, कहीं पर आग लग जाए तो 101 नंबर पे फ़ोन करना है। फायर ब्रिगेड का फ़ोन नंबर 101 है। आगे है श्वेत फास्फोरस कब प्रज्वलित होता है? श्वेत फास्फोरस होता है घर्षण ऊष्मा के कारण, 1 और 2 दोनों के कारण। घर्षण के कारण भी आपने देखा होगा, माचिस की तिली के साइड में रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, और ऊष्मा के कारण दोनों के कारण जो है वो प्रज्वलित होता है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग किसके लिए हानिकारक होता है? उद्योगों में काम करने वालों के लिए, माचिस का उपयोग करने वालों के 1 और 2 दोनों, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों आएंगे। उद्योगों में काम करने वालों के लिए भी, माचिस का उपयोग करने वालों के लिए भी। आजकल माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है? तो जो फास्फोरस लगाते थे पहले वो बंद कर दिया है। आजकल लगा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, चूर्णित कांच व लाल फास्फोरस, उपरोक्त सभी ये लगे होते हैं। श्वेत फास्फोरस नहीं लगा होता। ईंधन में ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो आपको पता ही है, इन आग पर नियंत्रण हो जाएगा। आगे है दाह्य पदार्थ कब तक आग नहीं पकड़ता? जब तक उसका तापमान ज्वलन ताप से कम हो तब तक आग नहीं पकड़ता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूट जाता है? CO2 के कारण टूटता है। माचिस की तीली को किस तह से रगड़ा जाता है? तो माचिस के साइड में जो खुरदरी सतह है उससे रगड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जल तेल से कैसा होता है? तो आपको पता है जल भारी होता है और तेल हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, तो जल भारी होता है। ऑप्शन। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग के सबसे अच्छे अग्निशामक क्या है? तो अग्निशामक है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड से उस आग को बुझा सकते हैं। CO2 आग को किस की तरह लपेट लेती है? तो CO2 जो होता है बेटा कंबल की तरह आग को लपेट लेती है। निम्न में से ज्वाला का क्षेत्र कौन सा है? दीप्तक क्षेत्र, ज्योतिन क्षेत्र, उपरोक्त सभी, तो तीनों होते हैं ज्वाला के क्षेत्र। ईंधन कैसा होता है? सस्ता, आसानी से उपलब्ध, जलने व वहन योग्य, उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी आएगा। ईंधन का ऊष्मीयमान कैसा होता है? ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होता है। ईंधन में क्या भिन्न हो सकते हैं? दक्षता, मूल्य, दोनों कोई नहीं, यानी ईंधन की अक्षमता अलग अलग हो सकती है, उसकी ऊष्मीयमान अलग अलग हो सकता है, मूल्य भी अलग हो सकता है, तो दोनों आएगा। आगे बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु किस गैस से हो जाती है? तो प्यारे बच्चों अगर बंद कमरे में हम सोएंगे अंगीठी जलाकर तो क्या होगा? जो उसके अंदर हमने लकड़ी या कोयला जो डाला है उसका अपूर्ण दहन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अपूर्ण दहन होने से CO2 पैदा न होकर के CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो कि हमारे सांस के द्वारा अंदर चली जाती है और हमारे शरीर में खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? जो लास्ट आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा किसके कारण बनती है? तो दोनों ऑप्शन आएंगे इसके, विशोषण, ग्लोबल वार्मिंग, तो दोनों। निम्न में से दहन के प्रकार क्या हैं? तो दहन होती है तीव्र, स्वतः, विस्फोट, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो अभी आपको बताया था कौन सी गैस निकलती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन बिना जले क्या छोड़ते हैं? ईंधन बिना जले कार्बन के कण, सूक्ष्म कण, एक व दो दोनों, तो दोनों छोड़ते हैं। सूक्ष्म कणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूक्ष्म कण हमारे शरीर में जाएंगे तो हमें दमा हो जाएगा। बंद कमरे में क्या जलाना खतरनाक है? तो बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है, क्योंकि अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगी। फिर ईंधन का मात्रक क्या है? तो ईंधन का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो कोयले, पेट्रोल और डीजल का जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये पैदा होते हैं। तो ये जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिल करके अम्ल बनाते हैं, अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ख। अम्ल वर्षा किसको हानि पहुंचाती है? फसलों, भवनों, मृदा, उपरोक्त सभी को हानि पहुंचाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लास्ट। आगे ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये थे प्यारे बच्चों अध्याय 6 के MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।